ये है आपका आउटलाइन मैप। सबसे पहले तो आप देख लीजिए आपके हिंदुस्तान की सरहदें क्या है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये आपको ऐसी लकीरें बहुत सारी नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस बाउंड्री को, अगर आपके पास मैप मौजूद है ये वाला पॉलिटिकल मैप, तो आप इस बाउंड्री को किसी डार्क कलर से क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आप एक सरहद बना लें, ठीक है। सरहद बना लें कि ये हिंदुस्तान की सरहद है, इसके अंदर सिर्फ कौन रहता है, नहीं पता कौन रहता है? अरे भाई हम हिंदुस्तानी रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये बाउंड्री क्यों बनवा रही हूं, ताकि आप इसके पड़ोसी मुल्कों को भी जान सकें, उसके अलावा आप दूसरी चीजें भी देख सकें। और इसके चारों तरफ या 3 तरफ, ये भी बता दीजिए जरा। सबसे पहले तो मुझे मैप शो कर दीजिए, आप लोगों के पास मैप्स हैं या नहीं है। आई वॉन्ट टू सी मैप्स। हाँ जी, एक ही मदरसे के पास मैप्स हैं। गुड, वेरी गुड। मैं आपको क्यों बोल रही हूं ये, और उसके बाद आप देख लीजिए ये पूरा हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान का दिल। हिंदुस्तान का दिल क्या है, ये छोटा सा ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको अपने मैप में, आया नजर? इसके दिल को कहा जाता है दिल्ली, ठीक है, और इसको कहा जाता है कैपिटल। इंडिया की ये है कैपिटल, ठीक है, राजधानी। क्लियर है ये चीज? अब पड़ोसियों से शुरू करें या इसके अंदर से ही शुरू करें? ठीक है, अब इसमें हम ये चीज देखेंगे। देखिए, अब देखिए, आप एक चीज देखिए, ये बना बनाया है, पर सब आपको मार्क नहीं करवाऊंगी मैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आई विल मार्क ओनली दोस, राइट। मैंने आपको बताया था यहां पर 7 बहनें रहती हैं। ये वाला जो इलाका है ना, देखिए जी, ये वाला इलाका जो है, यहां पर है 7 बहनें, इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है। अब ये 7 सिस्टर्स में कौन कौन है यहां पर, मैं आपको बताती चलूं। आपको यहां पे 7 अलग अलग रंग नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो ये जगह है, ठीक है, ये जगह है, यहां पर आप मार्क करिए आसाम। आसाम लिखा हुआ भी है, इंग्लिश के लेटर्स लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नजर आ रहा? ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन दैट। कैन आई जूम आउट ना? ये आपको आसाम लिखा हुआ नजर आ रहा है अब? क्लियर है? ठीक है, ये 7 बहनों में से पहली बहन। फिर आती है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा यहां पर है, जगह नहीं है ना इसलिए यहां लिखा हुआ है, कभी बांग्लादेश में मार्क कर दें इसको आप। सरहदें मैंने बता दी हैं आपको। फिर है आपका मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 7 हो गई है? लिख लो पहले, लिख लो, और साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा पेज पर, ये इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। सिस्टर्स, बहनें, 7 बहनें। अब आप कहेंगी मैम ये तो 7 बहनें, इनका भाई कहाँ है? आस पड़ोस में ही होगा भाई, ढूंढो। देखो ये रहा इनका भाई,
ये देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा भूटान के बराबर में यहां लिखा हुआ है सिक्किम, है ना? आ रहा है नजर? मार्क कर लो इसको। देखिए बेटा, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, इनकी कैपिटल्स भी लिखी हुई हैं यहां पर मैं उसमें नहीं जा रही, सिर्फ एटलीस्ट यू कम टू नो अबाउट कि यहां पर ये जो 7 बहनें ये कैसी हैं। अच्छा, एक चीज और बताती चलूं मैं आपको, यहां पर चाइना है और यहां से एक नदी चलती है, ऐसे चलते चलते आती है वो, ठीक? कुछ समझ में आ रहा है? ये एक नदी है यहां पर, रिवर है एक, रिवर का मतलब समझ रहा है? नदी। हाँ जी, रिवर समझ रहे हैं? नदी है ना, नदियां होती है ना, गंगा जमुना, नाम तो सुना होगा आपने, है ना? अच्छा, यहां पे है, इसका नाम है, यहां का नाम बता देती हूं मैं आपको, इसका एक नाम है सांगपू। सांगपू, टी की आवाज नहीं आती, टी की आवाज नहीं आती, इसका नाम है सांगपू। पर जब ये घूमती हुई आती है ना और हिंदुस्तान में दाखिल होती है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। जब ये हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है ना, तो इसका नाम पड़ता है, यहीं पे लिख दूं या अलग से लिख दूं ताकि आपको स्पेलिंग पता चल जाए। यहां पर ये रिवर है, सॉरी, यहां पर है ये रिवर और इस रिवर का नाम है ठीक है, इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्लियर? अच्छा जी, ये चीज आपको 7 बहनें समझ में आ गई। पड़ोसी मुल्क समझ में आया, नजर आया हमारा पड़ोसी? और एक बार बोलिए मैम। क्या बेटा? और एक बार बोलिए मैम। हमारा पड़ोसी, जैसे आपके पड़ोस में कौन बैठा है? आपकी सहेली बैठी है, दोस्त आपकी, है ना? ऐसे ही ये है हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है चाइना। लिख लीजिए आप, ठीक है? एक और हमारा पड़ोसी है, ये तो चाइना है, दूसरा पड़ोसी है हमारा भूटान, जो सिक्किम के बराबर में ही है।